बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है। पिछले हमारे 2-3 लेक्चर जिसके हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि प्रूफ दैट cos 15 प्लस cos 105 cos प्लस cos 195 प्लस cos 160 प्लस cos 285 किस इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? Part number 1, cos 15 plus cos 105 plus cos 195 plus cos 160 plus cos 285 equal to 0। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि अभी ये न्यू बुक आई है तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकली मिस्टेक है, क्योंकि टाइम के साथ पता चलेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास आप वैल्यूज़ देखें तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। अब ये जो आपके पास आपने फार्मूले पढ़े हैं, मैंने आपको बताया था 10.3 के अंदर हमारा फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है cos p प्लस cos q, ऐसे ही है, ठीक है जी। वो हमारे पास क्या होता है, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 एंड cos p माइनस क्यू। यहाँ पे अगेन बताने का मकसद क्या था कि फार्मूले के लिए हमारे पास 2 एंट्रीज चाहिए। अगर यहाँ पर करें ना, अगर इस क्वेश्चन को काउंट करें 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं, ये 5 के साथ सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसके अंदर एक एंट्री मिस्टेक यानी गलती से आ गई है, मिस प्रिंट है। नई बुक है, जहरी बात है, अभी जो नए प्रिंट है इनके जो जितने भी एडिशन आ रहे हैं उनमें गलतियाँ होंगी, उनको मेंशन करेंगे तभी वो सही होगी। इसके अंदर आपने याद रखना है cos 160 को कट कर देना है। आपके इस सवाल के अंदर cos 160 नहीं है, बाकी आपकी 4 वैल्यूज हैं। क्योंकि अगर हमने क्यों 160 क्योंकि हमने सॉल्व करके चेक किया इसको। अगर हम 160 को हटाएंगे तो हमारे ये प्रूफ 0 होता है, 160 के साथ ये प्रूफ नहीं होता। इस वजह से श्योर है 100% कि cos 160 के अंदर क्वेश्चन में नहीं है। इस जब हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे वो हम जस्ट 4 वैल्यूज लेंगे, cos 15 cos 105 प्लस cos 195 प्लस cos 285, ठीक हो गया जी। सिमिलरली जिससे सवाल लिखा है उसी तरह फार्मूला लगा लेते हैं, cos p प्लस cos q। ये फार्मूला मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, क्या होता है, 2 cos 15 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 15 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे प्लस आ गया, ये इन दो पे फार्मूला लग गया यहाँ तक। अब हमने इन दो पे फार्मूला लगाना है। सिमिलरली 2 cos 195 प्लस 285 डिवाइडेड बाई 2 एंड सॉरी जगह प्रॉब्लम, cos 195 माइनस 285 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये देखिए, हमें पता है यहाँ पे 15 प्लस 105 टोटल कितना बनेगा, हमारे पास 120 बनेगा। 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 60। इसी तरह 15 में से 105 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, -90। -90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -45। अच्छा, माइनस cos के साथ हम क्यों नहीं लगाते, मैंने आपको पहले भी बताया है और आप अगेन बता दो, याद रखें जो cos माइनस थीटा होता है, cos ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल टू होता है cos ऑफ थीटा, ठीक है जी। इस वजह से यहाँ पे -90 की जगह मैं डायरेक्ट क्या ले लेता हूँ, cos प्लस 45, ठीक है। -90 बचेगा, -92 पे डिवाइड होगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में 195 प्लस जब इनको टोटल को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 195 प्लस 285 हमारे पास जो बनेगा, हम चेक करते हैं जी, 195 प्लस 285 480, ये हमारे पास टोटल 480 बनेगा। डिवाइड हम 2 पे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos 240। इसी तरह 195 को जब माइनस करेंगे 285 से तो वो हमारे पास 90 आएगा, और वही सिमिलरली कहानी यहाँ पे कितना बन जाएगा, cos 90 डिवाइडेड बाई 2 45। अच्छा, यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास आ रहा है cos 60। cos 60 भी हमारे पास वैल्यू कितनी होती है,
1/2 और cos 45 पे 1/√2 प्लस cos 240 पे हमारे पास वैल्यू हमें चेक करनी है कैलकुलेटर पे। अच्छा, cos 140 पे होती है हमारे पास -1/2। आप कैलकुलेटर में लगाएंगे, कैलकुलेटर आपको बता देगा माइनस में वैल्यू होती है cos 240 पे और cos 45 पे 1/√2 सेम वैल्यू होती है। यहाँ पर 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आया 1/√2 माइनस 1/√2, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ गया 0। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा 6 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 5। अच्छा, इसके हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने फार्मूला लगाना होगा। देखिए हमें टेंजेंट 5 थीटा चाहिए, sin b प्लस sin q का फार्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ sin b प्लस sin q का फार्मूला क्या होता है। ये हमारे पास होता है 2 sin b प्लस q/2 एंड cos। अच्छा, इसको जिस तरह लिखा है इस तरह का हम सॉल्व करें ना तो 4 + 2 6 बन जाएगा, 6/2 3 बन जाएगा और 8 + 6 14 बन जाएगा। हमारा रिक्वायरमेंट 5 थीटा है, 5 थीटा किसी तरीके से नहीं आएगा, इसलिए हम देखें 6 + 4 कितना बन रहा है 10 बन रहा है, 8 + 2 कितना बन रहा है 10 बन रहा है और 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमने इस रिक्वायरमेंट को देखने के लिए हम इसे रीअरेंज करते हैं। हम लिखते हैं पहले sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा। हमने अरेंज करके इसको लिखा, नीचे भी इसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले cos 8 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा। हमने भी इसको अरेंज करके लिख लिया। 8 थीटा प्लस 6 थीटा और प्लस इसके साथ 2 थीटा तो यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 थीटा। ठीक हो गया, 6 + 4 है। अच्छा, sin b प्लस sin q हमारे पास बन जाएगा, दोनों साइन वाले ऐड हो रहे हैं तो पहला sin 2 sin 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 8 थीटा माइनस 2। फार्मूला आपने सही पुट करना है, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। और दोनों साइन वाले ऐड हो रहे हैं, 2 sin 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास cos p प्लस cos q, तो दोनों cos वाले जब ऐड होते हैं तो दोनों cos वाले आते हैं। 2 cos 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 8 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। दरमियान में प्लस आ गया, इस पे भी हमारे पास 2 cos 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 + 2 10, 10/2 5, ये बन जाएगा 2 sin 5 थीटा और 8 - 2 6, 6/2 3 प्लस 6 + 4 10, 10/2 5, 6 - 4 2, 2/2 1 डिवाइडेड बाई 8 + 2 10, 10/2 5, 2 cos 5 थीटा, 8 - 2 6, 6/2 3 प्लस 6 + 4 10, 10/2 5, 6 - 4 2, 2/2 1। अब देखिए नॉमिनेटर से 2 sin 5 थीटा कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से 2 cos 5 थीटा कॉमन आ रहा है। 2 sin 5 थीटा टेकिंग कॉमन, नॉमिनेटर से हम कॉमन क्या निकालेंगे 2 sin 5 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है ना, 2 sin 5 थीटा हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर हमारे पास cos 3 थीटा प्लस cos थीटा कॉमन रह जाएगा हमारे पास।
इसी तरह डिनोमिनेटर से अगर हम 2 cos 5 थीटा कॉमन निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में cos 3 थीटा और प्लस 2 cos 5 थीटा निकल गया तो हमारे पास रह गया cos थीटा। ये देखिए ये दोनों सेम टर्म्स है ना, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 2 से रिमेनिंग हमारे पास बचा sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos, ये इक्वल टू होता है हमारे पास टेंजेंट 5 थीटा, और ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। अच्छा इसी तरह इसका आ जाता है जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, वीडियो को लॉन्ग नहीं करते। इसका पार्ट नंबर 3 आता है, ठीक है जी। इसी तरह इसको पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, आपने अच्छी तरह समझना है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस वजह से इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं ना कि ये न्यू क्वेश्चन है और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट टाइम कोर्स आ रहा है, आप अंडरस्टूड तो नहीं है, बट आपको हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आपको बता रहे हैं। आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आप देखिए ना कि हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो इस तरह की फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। देखिए कॉस स्क्वायर, अब ये वट एवर जो भी आ रहा है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा, हम इसको ये फॉर्म पहले बनाते हैं, हमने साइन अल्फा प्रूव करना है। अच्छा अगर इसको हम ये फार्मूला लगा के हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनना चाहिए कॉस अल्फा बाय पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। देखिए ना ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी कॉस पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, दरमियान में साइन माइनस कब आ जाएगा, कॉस पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पर हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, हमने वो फार्मूलाज को क्या करना है, फार्मूलाज हमने अप्लाई करने हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है जी, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा। अब देखिए ये पाई बाय 4 को आप मेंशन कर देते हैं कि 45, लेकिन 180 पाई बाय 45 यानी कॉस अल्फा कॉस पाई बाय 4 कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस क्या तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस पाई बाय 4 कॉस अल्फा बाय 2। अब यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 साइन अल्फा बाय 2, ठीक है जी। यहाँ पे एक ब्रैकेट हमारी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हमारा इधर में ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये इसी के साथ का पार्ट का हिस्सा है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा सिमिलर, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस पाई बाय 4 कॉस अल्फा बाय 2, माइनस है तो प्लस आ जाएगा प्लस साइन पाई बाय 4 साइन अल्फा बाय 2, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ गया जी, माइनस आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस पाई बाय 4, ठीक है जी, पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 कॉस अल्फा बाय 2। अच्छा अब इसके बाद माइनस आया ना तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस वाला फॉर्मूला है तो माइनस साइन पाई बाय 4 साइन अल्फा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ऊपर हम थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट करते हैं, देखिए पाई बाय 4 का मतलब होता है 45, कॉस 45 पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, साथ कॉस अल्फा बाय 2 होती है, ठीक है जी, कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, साथ साइन अल्फा बाय 2 आ गया। सिमिलरली प्लस इसी तरह 1/√2 सॉरी कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। साइन पाई बाय 4 1/√2 और साथ आ गया साइन पाई बाय 2, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अगले ब्रैकेट के अंदर भी 1/√2 कॉस 45 है 1/√2 और कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 सॉरी
यहाँ पे हमारे पास वही सिमिलर कहानी हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास जी 1/√2 sin अल्फा बाई 2। अब देखें कि इसके बाद माइनस है, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, -1/√2 cos अल्फा बाई 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin पाई बाई 4 की जगह पे हमने लगा दिया 1/√2 sin अल्फा बाई 2। अच्छा ऊपर देखिए जो ये पहला जो स्टेप था इसके अंदर हमारे पास कैंसिल हो रहा है 1/√2, मतलब ये वाली चीज आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास बच्चा 1/√2 cos अल्फा प्लस 1/√2 cos अल्फा। अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। सिमिलरली सेकंड के अंदर हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस वाला कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर हमारे पास बच जाएगा 1/√2 sin अल्फा बाई 2 और ये प्लस 1/√2 sin अल्फा बाई 2। अच्छा जी यहां पर देखें ना 1/√2 कॉमन आ रहा है, 1/√2 कॉमन आ रहा है, इसे से भी 1/√2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2, यहाँ से भी 1/√2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी रह गया sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2। ठीक है जी, कॉमन ना लेते तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ता, हम यहाँ से कॉमन ले लिया। अच्छा 1/√2 डिनोमिनेटर में वो दोनों तरफ क्या है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये हमारे पास बच जाएगा 1/2, ये हमारे पास बचेगा 1/2। यहाँ पर देखिए cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2 2 sin अल्फा बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और ये हमारे पास आ गया sin अल्फा बाई 2 एंड cos अल्फा बाई 2, ये 2 टाइम क्या होगा कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 एंड cos अल्फा बाई 2। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला मैं फिर आपको अगेन बोलूँगा, मेरे 10.2 है उसका 10.3 है उसका फर्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर मैंने आपको हाफ एंगल के फार्मूले बताए थे बहुत अच्छी तरह। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको बता, क्योंकि sin 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो वहाँ से हमने ये साइन फार्मूला यहाँ से हमने निकाला है sin अल्फा से, sin अल्फा का फार्मूला होगा 2 sin, सिमिलरली फॉर्म बन रही है तो इसकी जगह पे मैं ये भी लगा सकता हूँ 2 sin अल्फा बाई 2 हाफ एंगल का फार्मूला है, तो ये हमारे पास क्या आ गया sin अल्फा और ये हमारी क्या थी इसकी राइट हैंड साइड थी। पार्ट नंबर 4 आ जाता है इसका जी, आसान सा पार्ट है ये तो बहुत इजी सा, sin पाई बाई 4। अगर आप देखें ना कि अगर आपको पाई बाई 4 से प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो पिछले लेक्चर से मैंने चल को स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने आपको नहीं ये बात बताई। यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ पर हम कर सकते हैं पाई बाई 4 की जगह पे हम अगर 45 लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, 45 माइनस थीटा और साइन 45 प्लस थीटा। ठीक है जी। अच्छा अब ये क्वेश्चन को आपने यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन को ट्रिक को पिक करना है। एक तो इसका तरीका है कि हम इसको क्या करें कि साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें, वैल्यूज लगाएं और इसको हम क्या कर लें सॉल्व कर लें, बट उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बल्कि इजी हो जाएगा, बात एक ही है। लेकिन हमारे पास ये 10.4 है, यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म से हाथ तो कोशिश करेंगे कि बचेंगे इससे। अब ये जो फॉर्म बन रही है ना, ये फार्मूला आपके पास बन रहा है 10.3 का, अगर दोनों वाले cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा वो करें तो -2 sin अल्फा sin बीटा आता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब इसके साथ -2 कम है, हम सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, -2 sin। मेथड बहुत होते हैं सोल्यूशन के, बट हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए अंदर हमारे पास जो फार्मूला बन गया है वो cos का बन गया है, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा 45 माइनस थीटा, ये अल्फा है इसके बाद माइनस है तो ये बन जाएगा -45 माइनस थीटा। हो गया जी। अच्छा यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है, -1/2। अब यहाँ पर देखिए ना थीटा थीटा से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है,
तो ये हमारे पास आ रहा है cos 90, 45 प्लस 45 90। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 45 से कैंसिल हो रहा है, और cos माइनस थीटा माइनस 2 थीटा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि cos ऑफ माइनस प्लस cos ऑफ माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल होगा, बार का साइन आपने चेंज नहीं करना। और cos 90 हमें पता है 0 होता है, ठीक है, cos 90 हमारे पास क्या होता है 0 होता है, और ये आ जाएगा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं रीजन लगा देता हूँ, हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा जो होता है। अब ये -1/2 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमारा प्रूव हो जाएगा 1/2 cos। देखेंगे इससे ये सवाल बहुत आसान हो गया। sin अल्फा प्लस बीटा से भी हो सकता था, लेकिन उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो, थोड़ा लेंथी हो जाता है, इससे हमारा आसान हो गया सवाल। आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया बिल्कुल इसके पार्ट नंबर जो हमने पार्ट नंबर 2 इसको सॉल्व किया था, सेम उसी मेथड पे उसी पैटर्न पे, और ये है पुराना सवाल। इसके हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हमने क्या करना है, टेंजेंट 4 थीटा बनाना है। उसके लिए फिर अगेन बात किया, अगर हम 3 + 1 करें 4/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमें 5 + 3 को ऐड करना है, 7 + 1 को ऐड करना है। अरेंज करेंगे, sin 7 थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा, डिनोमिनेटर के अंदर भी cos 7 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक है जी, ऊपर हमारे पास नॉमिनेटर में sin p प्लस q, तो क्या बन जाएगा, दोनों साइन वाले ऐड हो रहे हैं, तो 2 sin 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसी तरह इधर भी 2 sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में भी cos, दोनों cos p प्लस cos 2 cos, दोनों cos वाले आएंगे, दोनों cos वाले ऐड होते हैं तो दोनों cos वाले आते हैं, 2 cos 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos प्लस 2 cos, इसी तरह इन दो पे भी फार्मूला लगेगा, 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, अब ऊपर देखिए नॉमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया है, 7 + 1 8, 8/2 4, 7 - 1 6, 6/2 3, मतलब 2 sin 4 थीटा एंड cos 3 थीटा। अगले स्टेप पे 5 + 3 8, 8/2 4, तो 2 sin 4 थीटा, 5 में से 3 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 2, 2/2 1 हो जाएगा, यानी 1 थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin, इसी तरह 7 + 1 8, 8/2 4, और 7 - 1 6, 6/2 3, यहाँ भी 2 cos 5 + 3 8, 8/2 4, 5 - 3 2, 2/2 1। नॉमिनेटर से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 sin 4 थीटा, इनसाइड रह जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, और डिनोमिनेटर से 2 cos 4 थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। ये देखें सिमिलर टर्म्स हो गई, कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल हो गया, sin 4 डिवाइडेड बाई cos 4 टेंजेंट 4 थीटा। ये इसके क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट था सेम उसी पैटर्न पे था। ठीक हो गया जी, आई होप भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह, ये दोनों सिमिलर थे, ये आपस में कट गए, sin 4 डिवाइडेड बाई cos 4 tan 4 थीटा। इंशाल्लाह आपके पास नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी, पार्ट नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज़।